बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस वक्त जो है वो साइक्लोन विपर जो है कि मूवमेंट क्या है और इसका ट्रैक क्या रहेगा आने वाले 2 से 3 दिनों तक, ये हम इस वीडियो में तफसीलात से देखेंगे। पाकिस्तान के मौसम को थोड़ा सा तफसील से देखेंगे इस वीडियो के आखिर में। तो पिछली अपडेट में हमने बताया था कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो इस वक्त बहरे अरब में मौजूद है वो शुमाल मशरिक़ की तरफ हरकत कर रहा है और इस वक्त भी ये सिस्टम जो है वो देखा जा सकता है कि शुमाल की तरफ ही जो है वो हरकत कर रहा है। थोड़ा सा इसकी जो हरकत है वो मशरिक़ की तरफ है। ताज़ा तरीन इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये पाकिस्तान के साहली इलाकों से लगभग जो है वो 1250 किलोमीटर दूर है या 1200 किलोमीटर तक जो है वो इसकी दूरी अब रह गई है। पिछली अपडेट्स में हमने देखा था कि ये जो है वो तकरीबन 1300-1350 किलोमीटर दूर था, तो मज़ीद जो है वो ये आगे की तरफ आया है और ये कह सकते हैं कि अब ये जो स्टॉर्म है ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है और अगले 24 घंटों तक ये इस वक्त जो है वो कैटेगरी 2 के अंदर है। अगले 24 घंटों तक ये कैटेगरी 3 का साइक्लोन बन जाएगा। तो मॉडल्स जो है वो मुख्तलिफ इसके रूट शो कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ये शुमाल की तरफ ही हरकत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, यूँ पाकिस्तान के साहिलों के करीब पहुँचेगा ये सिस्टम 11 जून के आसपास और एज अ जो है वो सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही जो है वो ये पहुँचेगा। कैटेगरी 2 तक का जो है वो ये साइक्लोन जो है वो पाकिस्तान के जनूबी साहली इलाकों के पास पहुँचेगा। इसकी जो इस वक्त लोकेशन है वो इंडिया का जो मुंबई है, मुंबई से तकरीबन कोई 900 किलोमीटर के फासले पर यह सिस्टम अब रह गया है। तो समंदरी तूफ़ान के ज़ेर असर जो है वो इस वक्त समंदर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। भले ही ये पाकिस्तान के साहिलों से काफ़ी जो है वो इस वक्त दूर है, लेकिन इसका सफ़र जो है वो पाकिस्तान और भारत के साहिलों की तरफ ही है, यानी कि रुख जो इस समुद्री तूफ़ान का है वो शुमाल मशरिक़ की तरफ है। तो अगले 24 घंटों तक, जिस तरह से पहले बताया कि ये मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा और इसका रुख शुमाल की तरफ ही होगा, लेकिन 24 घंटों या 12 घंटों के बाद इस समुद्री तूफ़ान ने थोड़ा सा अपना रुख तब्दील करना है और शुमाल की तरफ तो ये अपनी हरकत जारी रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ा सा मगरिब की तरफ जो है वो हमें टर्न होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त जो है वो हम जूम अर्थ की जो है वो सेटेलाइट देख सकते हैं, जिसमें ये समुद्री तूफ़ान जो है वो कैटेगरी 2 का है और ये आहिस्ता आहिस्ता अगले दिनों तक जो है वो अपनी सिमत को जो है वो शुमाल मगरिब की तरफ जो है वो जारी रखेगा। तो फ़िलहाल दूर है पाकिस्तान के साहिलों से। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साहिलों को इस समुद्री तूफ़ान से कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि कुछ मॉडल जो है वो कैटेगरी 4 का समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान और भारत के साहिलों के पास दिखा रहे हैं, जिसके चलते हुए अलर्ट पर रहना होगा पाकिस्तान के साहली इलाकों को, जिसमें गवादर के इलाके हो गए, कराची हो गया, बदीन ठट्ठा, इसके अलावा भारत के जो इलाके हैं जिसमें गुजरात हो गया और ओमान के जो साहली इलाके हैं, इन तमाम तर इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट पर रहेंगे। चूँकि पाकिस्तान के साहिलों के पास पहुँचते पहुँचते इस समुद्री तूफ़ान को जो है वो कुछ कंडीशंस नहीं मिलेंगी जो इस वक्त इसको सेंट्रल अर्बन सी में मिल रही हैं, तो ये जो है वो रैपिडली वीक हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एज अ डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन ये पाकिस्तान के साहली इलाकों को जो है वो मुतासर करे, जिसके बायस सिंध और मकरान के साहली इलाकों पर मूसलाधार बारिशों की शक्ल में हमें जो है वो हालात नासाजगार जो है बनते हुए दिखाई दें। लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये काफ़ी दूर है, 10-11 जून को जो है वो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो किस सिमत में जो है वो जाएगा और इसके लैंडफॉल करने के चांसेस भी फ़िलहाल जो है वो कम है कि किसी जो है वो पाकिस्तान के साहिल के पास ही लैंडफॉल करे। तो उम्मीद ये है कि ये कर्व करेगा मगरिब की तरफ और ओमान की तरफ निकले, लेकिन फ़िलहाल जो है वो अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। तो पाकिस्तान के मौसम को थोड़ा सा तफसील से देखें तो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बारिशें जारी थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। बेशतर इलाकों में मतला साफ़ है, धूप की शिद्दत तेज़ है। पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान हमने देखा कि मूसलाधार बारिशें हुई लाहौर की तरफ और इसके अलावा पाकिस्तान के जो मैदानी और जनूबी इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए और तुर्बत में तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। यूँ 47, 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाकिस्तान के मैदानी और जनूबी इलाकों में गर्मी पड़ रही है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में खातिर ख्वाह बारिशों के इम्कानात नहीं होंगे, मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बाद दोपहर जो है वो पहाड़ों पर बादल बन सकते हैं, जिसमें शुमाली बलूचिस्तान के कुछ इलाके हो गए, हमारे बालाई इलाका जात हो गए जिसमें सियाती मकामात हो गए और इसके साथ साथ पंजाब के बाज़ जनूबी इलाके जिसमें कोय सलेमान का पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर बादल बन सकते हैं और गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है और हल्की फुल्की बारिशें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है लाइक करें, वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।